दोस्तों, इस समय ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में एक ऐसा खेल चल रहा है जिसे वेस्टर्न कंट्रीज हल्के में नहीं ले पा रही हैं। वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक और ब्रसल से लेकर न्यूयॉर्क तक पॉलिसी सर्कल्स में एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या सच में इंडिया और रशिया डॉलर सिस्टम को बाईपास करते हुए रूपी रूबल में 100% ट्रेड की तरफ बढ़ चुके हैं? और अगर ऐसा है तो इसका असर सिर्फ बायलैटरल ट्रेड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर पर पड़ेगा। इंडिया रशिया रिलेशनशिप कोई नया चैप्टर नहीं है, लेकिन जिस तरह से दोनों देशों ने हाल के सालों में फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन को डीपन किया है, वह पहले कभी नहीं देखा गया। खासकर तब जब रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे, इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स रेस्ट्रिक्ट हुए और डॉलर बेस्ड सेटलमेंट्स रशिया के लिए प्रैक्टिकली रिस्की बना दिए गए। यहीं से रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म को सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी के तौर पर देखा जाने लगा। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को फ्रीज किया, तब दुनिया के कई देशों ने एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ को महसूस किया। अगर आपका पैसा डॉलर सिस्टम और वेस्टर्न कंट्रोल फाइनेंशियल रेल्स में है, तो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के समय वह पैसा टेक्निकली आपका नहीं भी रह सकता। इसी बैकग्राउंड में इंडिया और रशिया ने डिसाइड किया कि बायलैटरल ट्रेड को मैक्सिमम एक्सटेंट तक लोकल करेंसीज में शिफ्ट किया जाए, ताकि सैंक्शंस, बैंकिंग ब्लॉक्स और डॉलर डिपेंडेंसी से बाहर निकला जा सके। रूपी रूबल ट्रेड का कंसेप्ट दिखने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे पूरा फाइनेंशियल आर्किटेक्चर काम करता है। इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स, कोल, डिफेंस इक्विपमेंट, एंटी और क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करता है, जबकि रशिया इंडिया से फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और कंज्यूमर गुड्स खरीदता है। जब यह ट्रेड डॉलर में होता था, तो बीच में करेंसी कन्वर्शन कॉस्ट, बैंकिंग डिलेज और सैंक्शंस रिस्क शामिल रहता था। लेकिन रूपी रूबल मैकेनिज्म में यह पूरा मिडिल लेयर हट जाता है, जिससे ट्रेड फास्टर, चीपर और पॉलिटिकली सेफर बन जाता है। इस डील का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एनर्जी ट्रेड में दिखता है। रशिया आज इंडिया के टॉप एनर्जी सप्लायर्स में शामिल है और डिस्काउंटेड रशियन ऑयल ने इंडिया की इकोनॉमी को इन्फ्लेशन प्रेशर से बचाने में बड़ा रोल निभाया है। जब ऑयल ट्रेड रूपी रूबल में होता है, तो इंडिया को डॉलर रिजर्व स्पेंड नहीं करना पड़ता और रशिया को भी डॉलर अर्निंग्स पर डिपेंडेंस नहीं रहती। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच एनर्जी ट्रेड अब लोकल करेंसी सेटलमेंट की बैकबोन बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में 100% रूपी रूबल ट्रेड है? टेक्निकली मेजॉरिटी ट्रेड लोकल करेंसीज में शिफ्ट हो चुका है और रिमेनिंग हिस्से को भी ग्रेजुअली इसी डायरेक्शन में लाने की कोशिश चल रही है। बैंकिंग चैनल्स अडेप्ट किए जा चुके हैं, स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट्स बनाए गए हैं और दोनों देशों के सेंट्रल बैंक्स लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, ताकि पेमेंट सेटलमेंट स्मूथ रहे। यह कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं था, बल्कि स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी है। डॉलर सिस्टम के लिए यह एक बड़ा सिग्नल है। डॉलर डोमिनेंस आज भी ग्लोबल ट्रेड में स्ट्रांग है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ इस बिलीफ पर टिका है कि हर मेजर ट्रांजैक्शन डॉलर के बिना पॉसिबल नहीं है। इंडिया रशिया डील इस बिलीफ को डायरेक्टली चैलेंज करता है। जब दो लार्ज इकोनॉमीज बिना डूब लेयर के ट्रेड कर सकती हैं, तो बाकी कंट्रीज के लिए भी रास्ता खुलता है। यही वजह है कि वेस्टर्न एनालिस्ट इसे सिर्फ इंडिया रशिया डील नहीं, बल्कि डी डॉलराइजेशन ट्रेंड का हिस्सा मान रहे हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डील सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं, प्योर इकोनॉमिक लॉजिक भी है। रूपी डिमांड ग्लोबली बढ़ती है, डॉलर रिजर्व प्रेशर कम होता है, इंपोर्ट कॉस्ट कंट्रोल में रहती है और ट्रेड सॉवरेनिटी मजबूत होती है। साथ ही इंडिया एक ऐसा मैसेज भी भेजता है कि वह किसी सिंगल फाइनेंशियल सिस्टम पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का फाइनेंशियल वर्जन है। रशिया के लिए भी ये डील इक्वली इम्पोर्टेंट है। सैंक्शंस के बावजूद रशिया अपनी एक्सपोर्ट्स को सस्टेन कर पा रहा है, अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स डेवलप कर रहा है और डॉलर वेपनाइजेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। रूपी रूबल ट्रेड रशिया को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो अपनी इकोनॉमी को वेस्टर्न फाइनेंशियल प्रेशर से पार्शियली शील्ड कर सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात क्लियर समझनी जरूरी है, ये डॉलर का सडन कोलैप्स नहीं है। डॉलर अभी भी ग्लोबल फाइनेंस का कोर पिलर है। ऑयल ट्रेड, शिपिंग, इंश्योरेंस और इंटरनेशनल डेट मार्केट्स में उसकी पकड़ मजबूत है। लेकिन इंडिया रशिया जैसे डील्स डॉलर मोनोपोली को धीरे धीरे डाइल्यूट करते हैं। यह एक स्लो बट पावरफुल शिफ्ट है, जिसमें डॉलर का रोल खत्म नहीं हो रहा, लेकिन एक्सक्लूसिव जरूर नहीं रह रहा। यही रीजन है कि ब्रिक्स फ्रेमवर्क, लोकल करेंसी ट्रेड, न्यू डेवलपमेंट बैंक और गोल्ड एक्यूमुलेशन जैसे स्टेप्स को एक साथ देखा जा रहा है। ये सभी अलग अलग इवेंट्स नहीं हैं, बल्कि एक लार्जर फाइनेंशियल ट्रांजिशन का हिस्सा है, जिसमें कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। तो दोस्तों, इंडिया रशिया रूपी रूबल ट्रेड सिर्फ एक बायलैटरल डील नहीं है,
ये ग्लोबल फाइनेंस के लिए एक सिग्नल है। सिग्नल ये है कि आने वाले समय में ट्रेड सिर्फ डॉलर के भरोसे नहीं चलेगा, बल्कि मल्टीपल करेंसीज, मल्टीपल सिस्टम्स और मल्टीपल ऑप्शंस को एग्जिस्ट करेंगे। अब देखना यह है कि ये मॉडल कितनी तेजी से एक्सपैंड होता है और कितने दूसरे कंट्रीज इसे फॉलो करते हैं। अब आपकी राय जानना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि इंडिया रशिया का यह रूपी रूबल मॉडल फ्यूचर में ग्लोबल ट्रेड का नया नॉर्मल बन सकता है, या फिर डॉलर सिस्टम अपनी डोमिनेंस को बनाए रखेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। ऐसी ही डीप जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई ग्राउंड रियलिटी बेस्ड वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ।